खुश रहना बहुत सरल है, लेकिन सरल होना बहुत मुश्किल है। ये कथन मेरा नहीं है दोस्तों, ये कथन हमारे रविंद्रनाथ टैगोर का कहना है। हेलो दोस्तों, हमें पता है कि आप लोगों को रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में कुछ बातें पता होगी, जैसे उनको नोबेल पुरस्कार मिला है। हमारे देश के राष्ट्रगान का श्रेय इन्हीं को जाता है और टैगोर ने ही महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी थी। तो इस वीडियो में हम टैगोर के बारे में कुछ खास बातों पे ध्यान देंगे। गुरुदेव के नाम से विख्यात रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता के जोरसानको हवेली में हुआ था। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित रविंद्रनाथ टैगोर एक महान कवि, लेखक, उपन्यासकार तथा चित्रकार भी थे। टैगोर की रचनाएं आज भी बंगाल समेत पूरे भारत में अपना एक अलग स्थान बनाए हुए हैं और उनका स्थान कोई भी कवि या लेखक नहीं ले सकता। रविंद्रनाथ टैगोर को भारत के उत्कृष्ट रचनात्मक कलाकार व हिंदी साहित्य और भारतीय संस्कृति को देश विदेश तक पहुंचाने वाले प्रभावशाली व्यक्तित्व के रूप में जाना जाता है। 52 साल की उम्र में रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य में योगदान के लिए नोबेल प्राइज मिला, जो उन्हें उनकी रचना गीतांजलि के लिए मिला था। लेकिन 2004 में उनका यह नोबेल प्राइज विश्व भारती यूनिवर्सिटी से चोरी हो गया था। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, उनका नोबेल पुरस्कार चोरी हो गया था। लेकिन स्वीडन अकादमी ने उन्हें पुनः नोबेल प्राइज की 2 कॉपी बना कर दी, जिसमें एक सोने की और दूसरी ब्रोंज की थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने कई देशों की यात्रा की। उनकी रचनाओं में भी उनके यात्रा वृतांत की झलक देखी जा सकती है। रविंद्रनाथ टैगोर जब केवल 8 साल के थे, उन्होंने अपनी पहली कविता लिखी थी और केवल 16 साल की उम्र में उनकी पहली लघु कथा प्रकाशित हुई थी। दोस्तों, जहां हम लोग 8 साल की उम्र में स्कूल और घर तक ही सीमित रह जाते हैं, वहीं टैगोर ने 8 साल की उम्र में कई कारनामे कर चुके थे। टैगोर नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय और गैर यूरोपियन थे। रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में अपनी रचना गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रविंद्रनाथ टैगोर हमेशा से मानवतावादी विचारधारा के थे। उनका कहना था मानवता सबसे ऊपर है, जबकि गांधी जी के विचार में राष्ट्रवाद मानवता से ऊपर था। रविंद्रनाथ टैगोर के गांधी जी से वैचारिक मतभेद थे। उन दोनों के मध्य में मानवता और राष्ट्रीयता को लेकर हमेशा मतभेद रहा। गांधी जी हमेशा राष्ट्रीयता को पहले रखते थे, वहीं रविंद्रनाथ टैगोर मानवता को पहले रखते थे। लेकिन वे दोनों एक दूसरे का पूरा सम्मान करते थे। एक और गांधी जी का कहना था कि अपने देश के लिए कुछ करो, वहीं दूसरी ओर रविंद्रनाथ टैगोर का कहना था मानवता के लिए कुछ करो। रविंद्रनाथ टैगोर ने बहुत से गाने, कविताएं लिखी। उन्होंने अधिकांशतः बंगाली भाषा के गीत लिखे। उनके द्वारा बनाए गए संगीत को रविंद्र संगीत के नाम से जाना जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर से जुड़े टोटल 8 म्यूजियम हैं, जिनमें से 3 भारत में और 5 बांग्लादेश में हैं। भारत में स्थित म्यूजियम है रविंद्र भारती म्यूजियम, रविंद्र भवन म्यूजियम, शांति निकेतन, रविंद्र म्यूजियम, मुंगपू। रविंद्रनाथ टैगोर ने एल्बर्ट आइंस्टाइन को अपने घर पर आमंत्रित किया था, जहां उन दोनों ने मानवता, विज्ञान, धर्म, सत्य और सुंदरता पर बातचीत की। उनकी यह बातचीत वास्तविकता की प्रकृति पर नोट में प्रलेखित की गई है। ये तो सभी जानते हैं कि भारत का राष्ट्रगान जन गण मन की रचना की, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने बांग्लादेश के लिए अमर सोनार बांग्ला, बांग्लादेश का राष्ट्रगान भी लिखा तथा श्रीलंका का राष्ट्रगान भी टैगोर से ही प्रेरित है। रविंद्रनाथ टैगोर के दादाजी का नाम द्वारका नाथ टैगोर था, जो कि एक बिजनेसमैन थे। भारत में उस समय उनके काफी बड़े बिजनेस थे, लेकिन टैगोर के पिताजी को बिजनेस में कोई रुझान नहीं था। टैगोर का परिवार बंगाल पुनर्जागरण में भी पूरी तरह शामिल था। राजा राम मोहन राय, जो कि उस समय के समाज सुधारक थे। रविंद्रनाथ के भाई सत्येंद्र नाथ ने घर पर ही अपने बड़े भाई से होम स्कूलिंग की थी। उन्होंने स्कूल जाना छोड़ दिया था क्योंकि उन्हें स्कूल की पढ़ाई समझ में नहीं आती थी।
उसके बावजूद भी उन्होंने इंग्लैंड जाकर सिविल सेवा की परीक्षा पास की। एक समय ऐसा आया जब रविंद्रनाथ टैगोर का शांति निकेतन आर्थिक कमी से जूझ रहा था, जिसको दूर करने के लिए टैगोर देश भर में नाटकों का मंचन करके पैसे इकट्ठा कर रहे थे। उस समय गांधी जी ने टैगोर को 60,000 रुपए का चेक दिया। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने लेखन व कार्यशैली के माध्यम से भारतीय संस्कृति को दूर दूर तक फैलाया। भारत की संस्कृति के महान दार्शनिक व बंगाल साहित्य के अनमोल कवि का बीमारी के चलते 7 अगस्त 1941 को कोलकाता के जोरासान की हवेली में निधन हो गया। टैगोर के जीवन में उनके अपने कुछ विचार थे, जैसे उपदेश देना सरल है पर उपाय बताना कठिन। खुश रहना बहुत सरल है, लेकिन सरल होना बहुत मुश्किल है। यदि आप सभी त्रुटियों के लिए दरवाजा बंद कर दोगे तो सच अपने आप बाहर बंद हो जाएगा। तो ये थी कुछ अनसुने बातें जो रविंद्रनाथ टैगोर से जुड़ी हुई थी। आपको वीडियो कैसी लगी दोस्तों? कमेंट में बता सकते हैं।